कोरोना के सस्ते इलाज से जुड़ी 2 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। एक याचिका में सभी निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज की अधिकतम फीस तय करने की मांग की गई है। दूसरी याचिका उन अस्पतालों में कोरोना के सस्ते इलाज पर थी जो सरकार से रियायती कीमत पर मिली जमीन पर बने हैं। कोर्ट ने दोनों पर सरकार से जवाब मांगा है। तबलीगी मरकज मामले की सीबीआई जांच से केंद्र सरकार ने मना किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा है कि मामले की पुलिस जांच सही दिशा में चल रही है, इसलिए सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने 27 से 28 मार्च को दिल्ली के आनंद विहार बॉर्डर पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के जमा होने के मामले की जांच की मांग को भी गैर जरूरी बताया है। केरल में गर्भवती हथिनी की हत्या मामले की जांच के लिए 3 टीमें नियुक्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। केरल के वन मंत्री के राजू ने पलक्कड़ में गर्भवती हाथी की हत्या मामले की जांच के लिए 3 टीमों को नियुक्त किया है। 1 आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गांव वापस लौट रहे मजदूरों को दिया जाए रोजगार। 9 जून को विस्तृत आदेश। सुनवाई के दौरान सरकार ने दावा किया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लौट रहे किसी भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं हुई है। सरकार ने कहा कि पहले से चली आ रही बीमारी की वजह से कुछ लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना वायरस का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी में कोरोना से संक्रमण के मामलों में तेजी आई है और अब दिल्ली मेट्रो भी इसकी चपेट में आ गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बताया है कि उसके 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि कॉर्पोरेशन ने साफ किया है कि सभी कर्मचारी फिलहाल अच्छी स्थिति में हैं। सशस्त्र सीमा बल के 55 वर्षीय एक अधिकारी की मौत कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से हो गई है। सीमा पर तैनात बल में यह संक्रमण से पहली मौत हुई है। यूपी, बिहार, मप्र में झमाझम बारिश। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 24 घंटों में बारिश कम हो जाएगी और तापमान बढ़ने लगेगा। सहारनपुर में क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर समरजीत सिंह की लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक हादसे में मौत हो गई। उनके साथ उनके ससुर ने भी दम तोड़ दिया, जबकि कार में सवार 4 अन्य लोग मामूली रूप से घायल हैं। बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट ने हिसार मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया और इस थप्पड़ कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सोनाली फोगाट ने मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारा बल्कि उनकी चप्पल से पिटाई भी की। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि वह कोविड-19 के चलते अब 31 मार्च 2021 तक किसी भी नई योजना की शुरुआत नहीं करेगी, यानी अगले 1 साल तक सरकार कोई भी नई योजना का ऐलान नहीं करेगी। सिर्फ गरीब कल्याण पैकेज या आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी किए गए विशेष पैकेज के अलावा किसी भी नई स्कीम की घोषणा अब नहीं की जाएगी। सरकार ने यह फैसला कोरोना संकट के चलते पैदा हुई परिस्थितियों के मद्देनजर लिया है। 8 जून से खुलेंगे शॉपिंग मॉल। एंट्री से लेकर खाने पीने तक के लिए लागू होंगे नए नियम। नए नियमों के मुताबिक मॉल के एंट्री गेट पर शरीर के तापमान की जांच होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एंट्री गेट और मॉल के अंदर पंक्ति में खड़े होने पर 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फुट की दूरी रहेगी। चेहरा ढकने या मास्क पहने हुए और आरोग्य सेतु दिखाने वाले लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। बिहार में 30वें कोरोना संक्रमित की मौत। 99 नए मरीजों के साथ 4551 हुआ आंकड़ा। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 और भारतीय वन सेवा प्रीलिम्स परीक्षा की नई तिथि जारी कर दी है। अब ये परीक्षाएं 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित की जाएंगी। इसी के साथ यूपीएससी ने वर्ष 2020 का संशोधित वार्षिक परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया है।